आप सबों को प्रभु यीशु मसीह की ओर से नमस्कार। हमें खुशी है इस संध्या के समय हम आपके साथ प्रभु यीशु मसीह के शुभ संदेश को हम बांट सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी में थे, उनकी 3.5 साल की सेवकाई में वो घूम घूम के वहाँ की जो आराधनालय में वहाँ पे उनको शिक्षा देते थे और शुभ संदेश का प्रचार करते थे और हर प्रकार की बीमारियां, दुर्बलता को वो चंगा करते थे। मगर कई बार प्रभु यीशु मसीह जिन लोगों को वो चंगा करते थे उनसे वो कहते थे कि ये चंगाई के बारे में किसी से मत बताना। प्रभु यीशु मसीह ये नहीं चाहते थे कि ये जो भीड़ है सिर्फ शारीरिक चंगाई के लिए आ, मगर उनकी आत्मिक चंगाई, उनकी आत्मिक आवश्यकताओं को भी वो जाने और उसके पास आए। क्योंकि आज हम भीड़ की भीड़ को देखते हैं, भौतिक बात, शारीरिक चंगाई के लिए बहुत लोग जाते हैं, मगर आत्मिक बातों के लिए, आत्मिक परिवर्तन के लिए बहुत कम लोग उसके ऊपर ध्यान देते हैं। आइए हम इस बात को देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह इस बात को कैसे दोहराते हैं कि आत्मिक बात की प्राथमिकता और उसके बाद शारीरिक चंगाई। इस बात को हम मत्ती के सुसमाचार उसके 9वें अध्याय 1 से 7 हम इसे पढ़ते हैं और मैं आपके लिए पढ़ने वाला हूँ। मत्ती का सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और 1 से 7 तक हम इस बात को हम पढ़ते हैं। फिर वह नाव पर चढ़कर पार गया और अपने नगर में आया, और देखो कई लोग लकवे के एक रोगी को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उनके विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, है पुत्र, दारस बांध, तेरा पाप क्षमा हुआ। इस पर कई शास्त्रियों ने सोचा, यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु ने उनके मन की बातों जानकर कहा, तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है, ये कहना तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। तब उसने लकवे के रोगी से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल और अपने घर चला जा। वह उठकर अपने घर चला गया। प्रियो, इस भाग में हम देखते हैं कई लोग एक लकवे के मारे को प्रभु यीशु मसीह के पास लाते हैं और प्रभु यीशु मसीह उनके विश्वास को देख के इस लकवे के मारे से कहता है, तेरे पाप क्षमा हुए। और उस भीड़ में कई लोग थे जो शास्त्री लोग थे, जो शास्त्र को जानते थे। उन्होंने अपने मन में प्रभु यीशु मसीह के प्रति एक गलत विचार को हम देखते हैं। उनके नजर में प्रभु यीशु मसीह एक साधारण मनुष्य है और ये परमेश्वर की निंदा कर रहा है। कैसे ये इस व्यक्ति की पाप को क्षमा कर सकता है? प्रभु यीशु मसीह साधारण मनुष्य नहीं थे, वो स्वयं परमेश्वर मानव रूप का धारण करके इस पृथ्वी में आए थे आपके और हमारे पापों के लिए। और वो सर्व ज्ञान रखते हैं, हमारे विचारों का भी ज्ञान रखते हैं। और उन्होंने तुरंत उनके विचारों को जान के उनसे कहा, सरल क्या है कि ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए हैं, या ये कहना उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ना सिर्फ हमारे शारीरिक चंगाई के लिए आए, मगर हमारे आत्मिक चंगाई के लिए भी आए। उन्होंने इस मनुष्य को इसके पाप के कारण, जो ये पीड़ित था, बीमार था, ये जानते हुए सबसे पहले उसने उस
बीमारी के जड़ को उसे वो ठीक करना चाहा। प्रियो, आज भीड़ की भीड़ है, शारीरिक चंगाई के लिए, भौतिक बातों के लिए बहुत वो दिलचस्पी रखते हैं, बहुत उनका चाह है, मगर आत्मिक बातों पे उनका ध्यान नहीं। प्रियो, हर एक मनुष्य की जो बीमारी है ये पाप के कारण है, और प्रभु यीशु मसीह का जो सूली पे जो मृत्यु, जो अपना त्याग और बलिदान होने वाला था, इस शारीरिक बीमारी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने के लिए एक शुरुआत था। इस बात को हम यशायाह नबी की किताब उसके 53वें अध्याय उसका 5वां वचन, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे ही अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, कि उसके कूड़े खाने से हम लोग चंगा होता है। प्रभु यीशु मसीह जो सूली पे जो काम करने वाले थे, अपना पवित्र लहू मानव जाति के लिए वो बहाने वाले थे, उसका ये पहला जो कार्य था, ये लोगों के शारीरिक जो पीड़ा है, बीमारी है, उसे वो चंगा कर दे। मगर उस समय के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को जाना नहीं, पहचाना नहीं। यही बात हम उस 8वें वचन में पढ़ते हैं इस यशायाह नबी की किताब में, अत्याचार करके और दोष लगाकर वह उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया, मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया? प्रभु यीशु मसीह को वो एक साधारण मनुष्य जानते थे, मगर वो साधारण मनुष्य नहीं था, स्वयं परमेश्वर था। प्रभु यीशु मसीह अपने आप को मनुष्य का पुत्र करके वो संबोधित करते थे, अपना परिचय देते थे। करीबन 80 बार वो ये कहते हैं, मनुष्य का पुत्र, मनुष्य का पुत्र। ये मनुष्य का पुत्र जो शब्द है, प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी के साथ उसे जोड़ता है, उसकी मानवता को बताता है, उसकी दीनता को बताता है, उसके सूली पे मृत्यु और उस पीड़ा को बताता है, और आने वाले काल में उसके शासन को बताता है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह साधारण मनुष्य नहीं। दूसरे 2 नाम हम सुसमाचार में देखते हैं, एक है परमेश्वर का पुत्र। ये ईश्वरीय नाम था प्रभु यीशु मसीह का, वो खुद स्वयं परमेश्वर था और इस पृथ्वी में मानव रूप धारण करके आया। और एक नाम जो हम देखते हैं, दाऊद की संतान, ये इसे इज़राइल राष्ट्र के साथ जोड़ता है। हम जो अन्य जाति हैं, इस बात को समझना बड़ा जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह एक यहूदी था और इज़राइल राष्ट्र में उसका जन्म हुआ। इज़राइल एक ऐसा राष्ट्र है जो करीबन 2000 साल नक्शे में हम उन्हें नहीं देखते हैं, मगर 1948 में इस राष्ट्र का जन्म। प्रभु यीशु मसीह ऐतिहासिक पुरुष है। प्रभु यीशु मसीह ईश्वरीय परमेश्वर है जो उसकी ओर से आया। प्रभु यीशु मसीह एक मानव रीति से मनुष्य का पुत्र बन। क्या आज हम हमारी शारीरिक आवश्यकताओं से जाते? क्या हमारे आत्मिक बातों के ऊपर हम ध्यान देते हैं? यदि हम अभी तक प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके नहीं माने, उसे मान ले। पहली बार वो एक उद्धारकर्ता करके आए, मगर अब जब दोबारा आएगा वो एक न्यायी करके आए। और जब वो दोबारा आने वाला है, सबसे पहले जो अपने लोगों को जो उस पर विश्वास किए हैं, वो उनको अपने साथ ले जाए। क्या आज आप उनमें से एक होना चाहते? प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, सब बोझ से दबे हुए लोग
मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम, मुझसे सीखो, मैं मन में दीन और नम्र हूं, तुम्हारे मन में तुम विश्राम पाओ। प्रियो, वो किसी नए धर्म के लिए आपको नहीं बुला रहे हैं, या कोई कोई राजनीतिक पार्टी के लिए आपको नहीं बुला रहे हैं, मगर वो खुद व्यक्तिगत अपने पास वो बुला रहे हैं। इस आवाज को पहचानिए, सुनिए और उसके पास आइए। आज मनुष्य की जो सबसे बड़ी समस्या है, उसके पापों की क्षमा। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जैसे इस लकवे के मारे को उसने चंगा किया और उसे चल फिराया है, आपको और हमें भी जो पाप से पीड़ित हैं, हमारे पापों को क्षमा कर सकता है और हमें एक नई जिंदगी, एक नई आजादी दे सकता है। जानिए और समझिए आत्मिक प्राथमिकता, उसके बाद भौतिक बातें। प्रभु इन वचनों को आशीष करे। नमस्कार। अगर आप अधिक जानना चाहते हैं या प्रार्थना के लिए अपना बोझ बांटना चाहते हैं तो दिए गए फोन नंबर एवं ईमेल आईडी पर संपर्क करें।